हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट कैलकुलेशंस के बारे में। अक्सर आप देखते होंगे कि आपके अगल बगल वाले जो स्टूडेंट हैं या आपके जो फ्रेंड हैं वो आपसे जल्दी कैलकुलेशंस कर लेता है और सेम चीजों में आपका ज्यादा टाइम लगता है। तो एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या है? वो एक स्मार्ट कैलकुलेशंस कर रहा है और आप नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशंस करते हो। इसी रीजन से आपको कैलकुलेशंस करने में ज्यादा टाइम लगता है। आज हम देखेंगे कैसे आप स्मार्ट कैलकुलेशंस कर सकते हो। मींस बेसिकली आप अपना कैलकुलेशंस को कैसे फास्ट कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में कैलकुलेशंस फास्ट करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कैलकुलेशंस फास्ट करना होता है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशंस को फास्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ एडिशंस में। देखो, अक्सर आपके पास ऐसा नंबर होता होगा, तो जनरली आपका हैबिट क्या होता है कि नंबर को जस्ट बगल में लिखो और फिर उसको ऐड करो। बट हम लोग वैसा नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्टली एक लाइन में इसको ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये चीज पता भी होगा, बट बहुत सारे लोग पता होने के बाद भी यूज नहीं करते। ध्यान से देखना, मान लो आपको इस दोनों को ऐड करना है तो ज्यादा माइंड मत लगाओ। 5 लास्ट वाले को लास्ट से ऐड करो। 5 + 1 कितना होगा? 6। 3 + 5 7, 3 + 5 8 एंड 2 + 3 5। बस डायरेक्टली ऐड हो गया। अब उसको आप लिखोगे, ऐड करोगे, फिर यहां लिखोगे तो टाइम लगेगा, है ना। आगे देखो, यहां पे अगर ऐड करना है तो 5 + 3 8, 2 + 2 4, 6 + 9 15, 15 हुआ तो 1 कैरी कर लो, है ना। 9 + 8 17 + 1 18 का 8 कैरी 1, 3 + 2 5 और 1 6। ऐसे आप आसानी से ऐड कर सकते हो। क्लियर है? सिमिलरली हम लोग इसका सब्ट्रैक्शंस भी देखेंगे। मींस इसको हम लोग घटा भी सकते हैं सेम टू सेम। यहां देखना, 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है। इट मींस हम लोग को एक कैरी लेना होगा पीछे वाले से। तो ये कितना बन जाएगा? 11। 11 में 5 किया तो 6। अब यहां पे 4 बच चुका है, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, तो फिर इसको कितना बनाना होगा? 12। 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। अब यहां पे कितना हो चुका है? यहां पे अब 8 बचा हुआ, क्योंकि एक इसको दे दिए थे। और 8 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8 - 6 2, और लास्ट में ये 3 अपना बच गया। क्या ये समझ आया? एडिशन वाला तो बहुत इजी था। क्या ये समझ आया? बताओ, आ गया है? चलो एक और हम लोग देखते हैं इसी का, है ना। ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम होता है कैरी वाले में ही। नॉर्मल तो आप इजिली सब्ट्रैक्ट कर लोगे। यहां देखो, 0 में 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको कितना बनाना होगा? 10। 10 में 5 गया तो कितना बचा? 5। क्लियर? अब सोचो यहां पे अभी कितना बचा हुआ है? 9 बचा हुआ, क्योंकि एक उसको दे चुके थे। तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7 बचा। ठीक है भाई। अब यहां पे कितना बचा? यहां पे जो एक है ये तो ये इसको दे चुका है, तो इट मींस इसके पास अभी ये एक नहीं है, तो ये पीछे से कैरी लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा फिर? 10, क्योंकि उसके पास 0 था। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। उसके बाद ये 1 इसको दे दिया था तो इसके पास कितना बचेगा? 9, और ये 1 इसको दे दिया तो कुछ नहीं। ये आएगा आपका आंसर 9175। समझ आया? ऐसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है स्मार्टली, एक ही लाइन में। क्लियर है? आगे देखो, ये सब मल्टीप्लीकेशंस अक्सर आप कैसे करते हो? बगल में लिखते हो फिर मल्टीप्लाई करते हो। जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी। ध्यान से केवल समझना है ना। देखो, मान लो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग कैसे करते हैं स्मार्टली? सबसे पहले एक समझ लो, है ना। 11 है और 12 है। क्लियर है? आप ना इस 11 को ऐसे समझो कि ये बेसिकली 10 है और 1 है, ऐसे समझो। क्लियर है? अब आप क्या करो, 12 10 जार कितना हुआ? 120, और 12 1 जार कितना हुआ? 12। 120 + 12 बता दो कितना होगा? 132 होगा ना। तो ऐसे आप माइंड में कर सकते हो डायरेक्टली।
132। टेबल वगैरह याद रखने का 12 को 11 का कौन टेबल याद रखता है, कोई नहीं। समझ आया। इसी को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे अभी बता रहे हैं ना, इसीलिए टाइम लग रहा है, फिर आप बहुत स्पीड से कर पाओगे। देखना इसी का दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको 11 का स्क्वायर याद है तो आप क्या कर सकते थे वो देखना। इस 12 को बेसिकली 11 और 1 लिख देते, और ये तो 11 है, तो 11 इंटू 11 कितना हो जाता 121, और 11 इंटू 1 11, तो 121 प्लस 11 भी कितना होता है 132। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका भी आप इसको कर सकते थे, देखना ध्यान से। थर्ड ये था कि आप ऐसे कर सकते थे, 11 इंटू 12 है भाई, इसी को हम 10 और 2 मान लेते हैं और इसको 11 रहने देते हैं। क्लियर है। 11 10 जार 110 प्लस 11 2 जार 22, तो 10 और 22 32 132। अभी ये लिख रहे हैं, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, माइंड में ही हो जाएगा। समझ आया। देखना अभी फटाफट से आप देखना बाकी क्वेश्चंस को आप कैसे कर पाते हो। चलो इसका बताओ। इसका आप क्या कर सकते हो, 11 इंटू पहले 10 करो 130, और फिर एक बार और कर दो 13, 130 प्लस 13 कितना होगा 143 होगा। बताओ आ रहा है माइंड में? क्या कहीं लिखना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है? नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। यहां देखो 13 को 12 से करना है तो पहले 13 को 10 से करो, 130 हो गया। चलो अभी हम लिख देते हैं 130 हो गया, और 13 2 जार कितना होगा 26। अब यहां पे सिंपल है 3 2 5 50, तो ये हो जाएगा 156। अब ये प्रोसेस आप माइंड में करना तो इजी होगा, है ना, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो 13 को 16 से करना है। क्लियर है। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 इंटू 10 कितना होगा 160 प्लस 16 इंटू 3 बताओ 48, तो ये 4 10 तो हो गया 208। देखो इसके ऐसा करने के लिए ना आपको टेबल याद होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट आपको 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ये मिनिमम है। इतना आपको याद होना चाहिए, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फास्ट कैलकुलेशंस का, अदरवाइज नहीं होगा आपसे। आपको बार बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा लिख करके, क्योंकि यहाँ पे टेबल याद है ना, तब ये कैलकुलेशंस फास्ट हो रहा है। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग आगे, और भी इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। अच्छा हाँ, एक ये मास्टर कोर्स ऑफ बेसिक मैथ्स जो मेरा पेड क्लास चलता है, उसका आज लास्ट डेट है, मींस आज लास्ट ऑफर रहेगा, और ये क्लास कल से स्टार्ट होने वाला है। कल मींस 17 अगस्त से, है ना, 17 अगस्त से ये क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आप अगर इनरोल होना चाहते हो तो आज लास्ट डेट है इस ऑफर का। ये जो आपको 4999 जो है ना, ये आपको 999 में आज लास्ट दिन है, इसके बाद ये आपको ऑफर नहीं मिलने वाला है। और आपको पता होगा कि इसमें लाइव क्लासेस होता है, जहां पे आप अपना पूरा डाउट पूछ सकते हो, और ये बैच एकदम 0 लेवल से स्टार्ट है। क्लियर है। अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो आप कोड लिख लो 5G80, और इस कोड को यूज करके आप 80% का डिस्काउंट ले सकते हो। आज लास्ट है, ठीक है। कहां पे ये क्लास चलता है, आर एजुकेशन ऐप है, यहाँ पे आपका ये क्लासेस चलने वाला है, ठीक है। तो इस ऐप में आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को। और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है, कुछ भी कोर्स से रिलेटेड या और कुछ भी, कोड अप्लाई नहीं हो रहा है, ये नंबर से पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। और ये रहा हम लोग का आगे का क्वेश्चंस। यहां पे आप ध्यान से देखना, धीरे धीरे हम लोग नंबर को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो हम लोग को 21 को किससे करना है, 22 से। तो पहले आप क्या करो, 22 देखना, इसको भी ध्यान से समझना है ना।
20 को हम लोग ऐसे कर लेंगे, और ये है हम लोग का इंटू किससे करना है, 22 से। ठीक है, पहले आप क्या करो, 22 इंटू 2 44 हो गया, और एक 10 से करते इसलिए 0। मीन्स 22 इंटू अगर आपको 20 करना है तो 440 होगा, और 22 इंटू 10 करना होता तो कितना होता, 220 होता, तो उसका डबल होगा ना, 440 हो गया। और यहां पे 22 इंटू 1 कितना हो गया, 22, तो 40 और 62, 462। समझ आया कि अगर 20 के साथ रहेगा तो कैसे करेंगे, क्लियर है ना। अब देखना बाकी हम लोग कैसे फटाफट से करने वाले हैं, और ये चीज आप माइंड में ही कर सकते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अभी हम इसको कैसे करते हैं, अगर हमको करना होता 22 2 जार 44, एक 0 डालेंगे, 22 इंटू, ये तो हम लिखेंगे भी नहीं है ना, अभी आपको बता रहे हैं इसीलिए हम लिख के बता रहे हैं, क्लियर है। यहां देखना 23 इंटू 2 बताओ कितना हो जाएगा, 46, और एक 0 डाल देंगे, 460, और 23 इंटू 1 23। क्या इजी है, इसको ऐड कर लो, 62 80 483। समझ आ रहा है। चलो आगे देखो, ये 12 इंटू 24 कैसे करेंगे, वही 10 वाला रूल, 24 10 जार कितना होगा, 240, और सोचो 24 इंटू 2 48, तो 240 और 48 288। समझ आ रहा है, बताओ 288। देख लो 24 इंटू 10 पहले करेंगे 240, और 24 इंटू 2 48, ऐड कर लो, क्लियर है, आ रहा है समझ में, बताओ जल्दी से। चलो आगे देखो 23 इंटू 13, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 23 इंटू 10 करेंगे, 230 होगा, 23 इंटू 3 बताओ 69, टेबल इसीलिए बोलते याद होना चाहिए, ऐड कर लो 369 299। तो कैलकुलेशंस का फास्ट करने का ये तरीका है। चलो और देखते हैं हम लोग कुछ डिफरेंट। सपोज इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे भाई, सिंपल ना, 3 2 जार 6, 3 6 जार 18 का 8 कैरी 1, 3 5 जार 15 और 1 16 6 1, 3 4 जार 12 और 1 12 1 13 आ गया। ठीक है, यहां देखो इसको कैसे करेंगे भाई, जब भी इस टाइप का हो तो पहले आप ये जो 0 0 है उसको भूल जाओ, तो पहले तो आप इस 5 से कर लो, 5 इंटू 5 25 का 5 2 कैरी, 5 9 जार 45 प्लस 2 47 का 7 कैरी 4, 5 6 जार 30 प्लस 4 34 का 4 कैरी 3, 5 3 जार 15 15 प्लस 3 18 का 8 कैरी 1, 5 2 जार 10 और 1 11, और लास्ट में ये 2 0 लगा दो। भाई इतना आसानी से आप चीजें क्या कर सकते हो, कर सकते हो। समझ में आया आपको। चलो कुछ और देखते हैं हम लोग, और यहां है कुछ डिवीजन। डिवीजन में ट्रिक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिवीजन में ट्रिक नहीं लगाओगे ना तो आप परेशान हो जाओगे कैलकुलेशंस करते करते। ध्यान से देखना, डिवीजन के टाइम पे ना आप एक चीज याद रखना, 3 डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है। एक रखना है याद 3 का, और एक 11 का, बस और कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं। ये 2 डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है, ताकि आप डिवाइड जब करो तो इजी से कर सको। और 5 का तो ऑटोमेटिक आपको याद ही रहता है, 2 का भी याद रहता है। मान लो ये क्वेश्चन है, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 2 5 से कब होता, जब यहाँ पे इवन नंबर होता तो 2 से होता, यहाँ पे 0 या 5 होता तो 5 से होता। 2 5 से नहीं हो रहा। अब हम लोग किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। और 3 का रूल क्या पता है आपको, देखो ये सारे नंबर को ऐड करो, 3 + 2 5 + 7 कितना हो गया, 3 2 5 5 और 7 12। क्या 12 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर हाँ
तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब कैसे करेंगे वो देखना, ठीक है। ऐसा मत करने लगना कि ऐसे लिखे और ऐसे, ये वाला सिस्टम नहीं करना है, ठीक है। चलो यहां देखना कैसे करते हैं। इधर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 3 2 7 और 3। सबसे पहले इसको देखो, 3 1 जार 3, तो यहां पे कितना लिखेंगे 1। इधर भी आपको प्रोसेस बताते ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग करते कैसे, है ना। मान लो आप 3 से करते हो 1 टाइम्स, तो 3 कैंसिल होकर यहाँ क्या बच गया है, 0 बचा है। अब आप इस 2 को लाते हो, ठीक है। आप यहाँ पे आप इस 2 को देख रहे हो, बट क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये 2 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, छोटा नंबर है और ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या डाल दोगे, एक 0। उसके बाद इस 7 को लाओगे और 3 9 जार 27, ऐसे करोगे। यहाँ पे भी वही करेंगे, पहले 3 1 जार 3 कर लिया। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो दोनों को अगर एक साथ लेना है ना, तो पहले यहाँ पे आपको 0 डालना होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करता है। और फिर 3 9 जार, समझ आया। बहुत सारे स्टूडेंट कैसे करेंगे, ऐसे 3 1 जार 3 और 3 9 जार। भाई ये गलत हो गया। लास्ट में आप 2 डिजिट नहीं ले सकते, फर्स्ट में आप 2 डिजिट ले सकते हो, बट बीच में फिर कभी 2 डिजिट नहीं ले सकते, और लोगे तो आपको एक 0 डालना पड़ेगा। समझ आया, ध्यान से देखना। सेकंड मींस ये प्रोसेस हम लोग नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम लोग ये वाला प्रोसेस करेंगे। समझ आया। चलो देखना सेकंड वाले में, यहां पे आप नंबर देखो, थोड़ा सा बड़ा नंबर लिए हम ताकि आप चीजों को समझो। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? अगर हाँ, तो आप एक बार 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ध्यान से देखना, 2 1, चलो इधर बड़ा लिख के आपको समझा देते हैं ना, 3 3 4 2 3 6 और अपॉन 6। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। ये 3 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 लिखेंगे और एक रिमाइंडर भी बच जाएगा, ठीक है। अब एक रिमाइंडर बचा और 3 लेकर के आए तो कितना हो गया, फिर 13। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 जार 12। अभी भी एक रिमाइंडर बच गया, तो एक यहाँ पे बचा हुआ है और 4 लेकर के आए तो कितना हो गया, ये 14। तो 7 टाइम्स में यहां तक कट गया अभी तक। अब ये पूरा कट गया 14 पूरा, तो अब रिमाइंडर क्या बचा है ही नहीं, 0 है। तो अब फिर से 2 1 जार 2, फिर 3 आया, अभी भी रिमाइंडर 0 है। 3 है तो 3 1 जार 3, फिर एक यहाँ पे बच गया और 6 16 तो 8। क्या ये समझ आया? यहाँ पे देखो, है ना। आप इसको ऐसे ही करते ना भाई, 4 2 3 6। इसको आप कैसे करते, 2 1 जार 2, 1 आया 3 आया, 2 6 जार 12, 1 आया 4 आया, 14 करते कैंसिल हो जाता पूरा, 0 बचता। फिर 2 को लाते, 2 1 जार 2, 2 0 हो जाता। फिर 3 को लाते, 2 1 जार 2, फिर 1 बचता, फिर 6 लाते, फिर 8। क्या ये चीज आपको डायरेक्ट करना है? समझ आया? मीन्स इतना प्रोसेस आपको करना ही नहीं है। और इसको 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब ध्यान से देखना, क्या अब ये 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है? हाँ, बट अब 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। चेक करो, 6 + 1 7 + 7 14 + 1 15 + 1 16 + 8 16 और 8 20 24। हाँ 24 आ रहा है, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग इसको करेंगे। ध्यान से देखना, 3 5 जार 15, एक बच रहा है और 7 ले आओ, कितना हो गया 17। फिर 3 5 जार 15, फिर अब 2 बच गया और ये 1 है, 21 है अभी। तो 21 को 3 से करोगे तो 7, अब पूरा, अब 0 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लाए, अब मीन्स 1 नहीं, अब दोनों डिजिट लेना पड़ेगा, और जब भी 2 डिजिट लेंगे तो पहले 0 लिखेंगे। तो 0 और 6 3 जार 18। बताओ, अभी बता रहे हैं आपको इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 55706। क्लियर है? आगे देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। इस वाले को देखो, 17 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, नॉर्मल कैलकुलेशंस और स्मार्ट कैलकुलेशंस क्या होता है, अभी इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, नॉर्मल स्टूडेंट इसको कैसे करेगा,
वो देखना कैसे करेगा। 2 5 जार, अब 23 को 5 से डिवाइड करना है तो वो करेगा ऐसे, 5 4 जार 23 डेसिमल 0 5 6 जार 30। एक नॉर्मल स्टूडेंट इतना करके आंसर लाएगा, बट एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा वो देखना। 4.6 आया था आंसर, याद रखना भाई। यहां पे अगर नीचे 10 है, ठीक है, और वो पूरा कैंसल नहीं हो रहा है ना, हम कैंसल करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे फिर, ध्यान से देखना। 23 इंटू 2 कितना हुआ, 46 अपॉन 10, और इस 10 के बदले एक डेसिमल लगा देंगे। ये है स्मार्ट कैलकुलेशंस और नॉर्मल कैलकुलेशंस में डिफरेंस। आप 4.6 कितना प्रोसेस करके लाए, और यहां पे 4.6 एक स्टेप में आ सकता है। हम तो यहां पे डायरेक्ट लिखते, बट आपको बताने के लिए 10 दिखा करके हम ये लिख रहे हैं। समझ आया? तो ऐसे आप फास्ट कर सकते हो अपना कैलकुलेशंस। इधर और देखो, है ना। इसको आप क्या करोगे, आपको लग रहा होगा 5 से डिवाइड करना है, 5 से आप डिवाइड करोगे, वो हो गया नॉर्मल। स्मार्टली कैसे करोगे, ऐसे देखना। आप सोचो ना, इसको ना 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइंड में ही करना है। तो नीचे 5 2 जार कितना हो जाएगा 10, ऊपर देखो 2 6 जार 12, 2 कैरी 1, 2 2 जार 4 1 5, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10 का 0 कैरी 1, 2 3 जार 6 1 7, और ये जो 10 है ना, इसके प्लेस में यहाँ डेसिमल डाल दो, मीन्स 705.2। समझ आ रहा है? ऐसे आपको चीजें करना है कि मीन्स अगर 5 से डिवाइड करना है तो आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में एक नंबर के बाद डेसिमल डाल दो। क्लियर है? अब यहां पे देखना 19 नंबर, ठीक है, 19 देखो, ध्यान से देखो। इसमें आपको क्या करना है, इसको बस 2 से डिवाइड करना है, 200 से नहीं, ओनली 2 से। तो पहले 2 से कट करो, इसको 2 से करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 1 बचा हुआ है और 8, 16 है 8, अब 0 बचा, 4 है, 8 है तो 4, फिर 0 बचा, 2 है तो 1। तो अभी हम लोग 2 से डिवाइड किए, और ये जो 2 0 है इसके प्लेस पे यहाँ डेसिमल डाल देंगे, तो ये पूरा कट गया और आ गया 48.41। बताओ कितना टाइम लगा हमको, ज्यादा टाइम लगा। अब इसको आप करोगे ऐसे, पूरा लिखोगे, डिवाइड करोगे, नहीं भाई, वो जमाना गया अब, है ना। वो क्लास 6 7 8 तक सही लगता है, उसके बाद आपको स्मार्ट कैलकुलेशन में स्विच होना ही पड़ेगा। यहां देखो, इसको 11 से डिवाइड करना है। अब पहले तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। हम बोले 2 ही याद होना चाहिए, एक 3 का और एक 11 का, और कोई डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। 11 का क्या रूल है कि भाई एक एक नंबर छोड़ करके ये दोनों को एक साथ रखो, और 2 और 9 को एक साथ रखो, मतलब एक एक छोड़ करके, है ना। अब 9 + 2 कितना हुआ 11, और 5 + 6 कितना हुआ 11, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 0। अब दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो और अगर 0 आता है या फिर 11 आता है या फिर 22 आता है, 33 आता है, मीन्स 11 का अगर मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? यहां पे देख लो कि पहले किसको लिखेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिख देना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स ऐड करोगे, जो बड़ा नंबर आएगा उसको पहले लिखना, बाद में छोटा नंबर लिखना, सब्ट्रैक्ट करना। अगर 0 या फिर 11 का मल्टीपल कुछ भी आता है तो 11 से डिविजिबल होगा। अब देखो, ये तो पता चल गया 0 आया तो ये 11 से डिवाइड होगा। अब इसको हम लोग आराम से करेंगे, 11 2 जार 22, यहां पे बच गया 4 और 9 49, 11 4 जार 44, यहां बचा 5 और 5 तो 55, 245। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया है? आ गया है तो वेरी गुड। तो आज हम लोग यहीं तक चीजें देखेंगे, है ना।
अगर आपको ये बेसिक मैथ्स का कोर्स बाय करना है, उसका ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां पे डेमो क्लासेस भी अपलोडेड है, आप जा करके देख सकते हो। उसमें बहुत सारे चीजें हमने बता रखे हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, 8809702949। क्लियर है? चलो फिर हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।